सोमिया अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल आती है। सास कामिनी इसका इस्तकबाल तो करती है मगर चेहरे पर गुरूर नुमाया है। नंद रखा मुस्कुरा कर बहू को देखती है जबकि अर्जुन खुश है कि दोनों औरतें एक साथ हैं। सोमिया चाय बनाते वक्त ज्यादा चीनी डाल देती है। सास फौरन नाराज हो जाती है और सबके सामने डांट देती है। अर्जुन सोमिया के पास आकर नरमी से कहता है, गलती सबसे होती है, बस दिल साफ रखना। सोमिया थोड़ा मुस्कुरा देती है। रखा बावर्ची खाने में सोमिया को देखकर तंजिया लहजे में कहती है, कल सारा खाना तुम अकेली बनाओ। सोमिया चुप रहती है। कामिनी सोचती है कि सोमिया को मुश्किल में डालकर सबके सामने शर्मिंदा करे। वो बहू से कहती है कि सोमिया अकेले पूरे घर का खाना बनाती है। सबको खाना पसंद आता है मगर सास खामोश रहती है। मोहनलाल कहते, बेटा सौम्या, तुम्हारे हाथ का खाना दिल खुश कर गया। सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अम्मी, आप ध्यान दें, सौम्या तो सबकी लाडली बनती जा रही है। अर्जुन अपने दोस्त से कहता है, मेरी बीवी बहुत नेक और साबिर है। कामनी सुन लेती है और गुस्सा बढ़ जाता है। कामिनी जानबूझकर प्लेट गिराती है और कहती है, सौम्या ने गिरा दी। मोहनलाल सबके सामने बोलते, मैंने देखा था, प्लेट सास ने खुद गिराई की। सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामनी रात को तन्हा सोचती है, मैंने क्यों इतनी नेक लड़की को सताया। कामनी सुबह के वक्त बरामदे में बैठी है, हाथ कांप रहे हैं। वो सोम्या को देखती है जो चुपचाप सहन में झाड़ू दे रही है। कामनी के चेहरे पर शर्मिंदगी और दिल का बोझ साफ झलकता है। सौम्या नमाज पढ़कर हाथ उठाती है और सास के लिए दुआ करती है। आंखों में आंसू चमक रहे हैं। अर्जुन घर आता है और माँ को सोच में गुम देखता है। वो आहिस्ता से उनके कंधे पर हाथ रखता है। कामिनी चौंक जाती है। रेखा सोम्या पर इल्जाम लगाती है कि उसने जेवर छुपाया। सोम्या हैरत में आ जाती है। मोहनलाल कमरे में आते हैं और कहते हैं, जेवर तो रेखा के बैग में है। सब चौंक जाते हैं। कामिनी पहली बार सोम्या से नरमी से कहती है, बेटा, तुम वाकई बहुत साबिर हो। सास और बहू एक साथ किचन में काम कर रही हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। रेखा दरवाजे से उन दोनों को खुश देखकर खामोश हो जाती है। कामनी फजर के वक्त सौम्या के साथ नमाज पढ़ती है। दोनों के चेहरे पर सुकून है। अर्जुन दोनों औरतों को हंसते देखकर खुशी से कहता है, मेरा घर अब जन्नत लगता है। रेखा आकर सोम्या से कहती है, मुझे माफ कर दो बहन। सोम्या आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है। मोहनलाल कहता है, जो सब्र करता है अल्लाह उसे इज्जत देता है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर में खुशी का माहौल है। सौम्या की बनाई खुशबूदार खीर सब खाते हैं। आखिर में सब घर वाले एक साथ बैठे हंसते हैं।